प्रेज द लॉर्ड। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आज खुदा का धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। आज हम देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं खुदा का वचन गहराई से। जब हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र कलाम को, जैसे कि वहाँ पे दो पार्ट हैं बाइबल के, एक तो पुराना नियम और दूसरा नया नियम। जब हम देखते हैं पुराने नियम और नए नियम के बीच में, तो वहाँ पे 400 साल का गैप है मलाकी के बाद और मत्ती के सुसमाचार से पहले। वहाँ पे 400 साल का गैप है और बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं कि एक्चुअल में उन 400 सालों में क्या हुआ, कौन सी बातें हुई, क्या प्रॉब्लम आई, या फिर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, या ये फरीसी जो नए नियम में है पुराने नियम में हमें नहीं मिलेंगे। फरीसी और सदूकीस ये कहाँ से आए, तो आज हम यही देखने वाले हैं तो कि ये लोग कहाँ से आए या फिर 400 सालों में क्या हुआ। ओके, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं, अपना कमेंट करें कि आप लोगों को वो सीखने के लिए मिला या फिर नहीं मिला। अगर इस वीडियो के कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा मैं गाड़ी में, ये अपनी कार में वीडियो बनाता हूँ। तो एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलता, घर में शाम को जाते हैं हम, और गाड़ी में जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं गाड़ी में बैठ के ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे जलन है। मैं चाहता हूँ कि खुदा का वचन सब लोगों तक पहुँच जाए। ओके, सो कम बैक, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। दिस इज़ ए पार्ट 2, पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने देखा पुराने नियम नए नियम के बारे में, बाइबल वर्ड के बारे में, हालेलुया के बारे में। तो आज हम देखने जा रहे हैं ये 400 सालों में क्या हुआ। तो पहली बात, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरटेस्टामेंटल पीरियड। मतलब जो गैप 400 साल का था उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरटेस्टामेंटल पीरियड। ये 400 साल का मीन्स लगभग 400 साल का गैप है। और इन 400 सालों में हमारा खुदा बिल्कुल साइलेंट था। कोई प्रोफेटिकल वर्ड नहीं थे, किसी को, कोई भी नबी को कोई भी वचन नहीं दिया गया, कोई भी प्रोफेसी खुदा की ओर से नहीं आई। बट इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि खुदा मीन्स सो रहा था इन 400 सालों में, लेकिन खुदा अपने कामों में था बिजी मतलब यीशु मसीह के कामों में। उसको कैसे लेके आना है, कौन सी लड़की चाहिए, मीन्स वो ही वॉज प्लानिंग, वो प्लान कर रहा था कुछ नए नियम के लिए। 400 साल तक कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। ओके, तो उसके बाद जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह इस संसार में आए। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसके बिना हम बाइबल को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पुराने नियम और नए नियम और बीच वाला 400 साल का गैप, जब हम कोई हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ते हैं या फिर कोई ऐतिहासिक बुक्स पढ़ते हैं बाइबल की कोई भी, तो जब वहाँ पे डेट आता है, पुराने नियम में BC आता है, जैसे 60 BC में, 50 BC में, 200 BC में, 1500 BC में, 4000 BC में, या 1200 जो भी है। और नए नियम की बात करें कि पौलुस की किताब, कोई भी किताब लिखेगी 50 AD में, 60 AD में, ये 70 AD में। तो मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में, ये BC और AD क्या होता है। देखिए, जो हम मानते हैं टोटल क्रिएशन को, पृथ्वी की
जो खुदा ने पृथ्वी को बनाया है टोटल ये हो गए 6000 साल। तो पहले 4000 साल को हम बोलते हैं बीसी, और जो उसके बाद 2022 तक जो भी चल रहा है उसको हम बोलते हैं एडी। तो मैं बताना चाहूँगा मैं ब्रीफली कि जो फर्स्ट डेट थी, जैसे आज 2022 चल रहा है ना, जो पहला साल था एक, आप मान लो कि ये तो है बीसी, ये वाला साइड है ना, और ये वाला यीशु मसीह के आगे है एडी। तो मैं ये जो पहला साल था, फर्स्ट ईयर था, उसके बारे में या आसपास की, जैसे ये पुराना नियम है, यहाँ से ये एक है, इस तरफ ये उल्टा जाता है बीसी बाइबल पुराना नियम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 4000 साल तक 1500 साल, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे कि 1500 बीसी, तो ये बीच में आएगा। या अगर मैं बात करूं 1 बीसी, 3 बीसी, 4 बीसी, ये उस तरफ नहीं जाएगा, ये यहीं से उल्टा जाएगा बीसी। ओके, तो बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। अंडरस्टैंड? बिफोर क्राइस्ट मीन्स मसीह से पहले, और उसके बाद एडी आता है, इस तरफ वाला एडी। तो एडी का मतलब क्या है? सिंपल शब्द में बोल सकते हैं आफ्टर डेथ, मतलब मीन्स यीशु मसीह की मौत के बाद जो हुआ है ना। या फिर दूसरा बोल सकते हैं एडोनी डोमिनियन, दूसरा वर्ड जो इसका है एडोनी डोमिनियन। डोमिनियन मतलब राज है ना, एडोनी मीन्स प्रभु का राज। अंडरस्टैंड? तो जब प्रभु का राज्य शुरू हुआ इसके बाद, तो इसको एडोनी डोमिनियन बहुत अच्छा मीन्स बहुत अच्छा ओपिनियन है, बहुत अच्छा विचार है ना। एडोनी डोमिनियन मीन्स ओपिनियन मीन्स डोमिनियन, सॉरी, मीन्स प्रभु का राज्य अभी क्या हो गया? शुरू हो गया। यीशु मसीह आगे हैं और प्रभु का राज्य अभी शुरू हो गया। इस तरफ का हो गया एडी में 1 2 3 4 5 2022, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 4000 साल तक ऐसे चला जाएगा, उल्टा चला जाएगा। आदम तक 4000 साल हो जाएगा, और मलाकी तक आप मान सकते हो, यकरिया तक, या फिर सॉरी यूहन्ना तक, यीशु मसीह तक 1 साल हो जाएगा। ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो आइए हम आगे बात करते हैं। तो जो पहला था, हम देखेंगे कि 400 साल में क्या हुआ। तो 400 साल में जो लोग रूल कर रहे थे, मीन्स राज कर रहे थे, वो पर्सिया के लोग थे। पर्सिया का राजा था जो 532 से लेकर 332 बीसी तक हुआ। 532 से लेकर 332 तक उन्होंने क्या किया? राज किया। आपको समझ में आ रहा ना, ये उल्टा हो गया 532 से लेकर 332 तक। ओके, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया? राज किया। उसके बाद यो क्या बोलते हैं, यो पर्सिया का सिस्टम था, उन्होंने यहूदी लोगों को मीन्स रिलीजन की आज़ादी उन्होंने दिया कि कोई भी आराधना कर सकता है ना, वर्शिप कर सकता है मीन्स, और यहूदियों को भी उन्होंने आज़ादी दिया कि आप लोग खुदा की आराधना कर सकते हैं। और उन्होंने जो मंदिर था वो भी बनाने की आज़ादी दी थी। हम देख सकते हैं जो 2 क्रॉनिकल्स है ना, दूसरा इतिहास, और उसका 36 अध्याय और 22 से लेकर 23 तक। और या फिर दूसरी बुक हम देख सकते हैं एजरा की किताब, एक पहला चैप्टर 1 से लेकर 4 तक हम देख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आपने एक राजे का नाम सुना होगा, एक किंग का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट मीन्स महान सिकंदर। आपने सुना होगा, सिकंदर राजा है ना। तो सिकंदर राजा ने पर्सियन लोगों को मीन्स उनके ऊपर जीत हासिल की, उन लोगों को हराया, और उसके बाद पूरी दुनिया में राज किसने किया? सिकंदर राजा ने। ओके, तो सिकंदर राजा ने जब राज किया, ये एक एजुकेटेड राजा था, वेल एजुकेटेड था, और ये ग्रीक में ज़्यादा माहिर था, ग्रीक में एजुकेटेड था। ओके, हमें यूनानी लैंग्वेज में, यूनानी भाषा में। ओके, तो यूनानी भाषा में जब ये अच्छा एजुकेटेड था, तो इसने क्या सोचा कि मैं ग्रीक भाषा को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाऊंगा,
तो इसने किया भी। और जो पुराना नियम था बाइबल का पुराना नियम, उसने यूनानी भाषा में ही ट्रांसलेट किया। ओके, तो पूरी दुनिया में तो एक ही भाषा थी, वो क्या थी? यूनानी। जैसे अभी आजकल चल रही है इंग्लिश लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हमारी भारत की नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, और लोकल लैंग्वेज जैसे पंजाब की पंजाबी या अलग अलग स्टेट्स की जो उनकी अपनी लैंग्वेज है। ओके, तो पूरी दुनिया में उसने यूनानी ग्रीक लैंग्वेज अलाउ किया कि सब लोगों ने यही क्या करना है, यूनानी लैंग्वेज का ही यूज़ करना है। और पुराना नियम भी क्या किया, जितना भी लिटरेचर था उसने ग्रीक लैंग्वेज में यूनानी भाषा में तब्दील कर दिया। ओके, तो अलेक्जेंडर जब चले गए, मीन्स वो एक्सपायर हो गए, मर गए, तो उसके बाद बहुत सारे राजाओं ने, अगर हम एक एक देखते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, मैं बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बहुत सारे राजे आए, राजाओं के आने के बाद वो आए चले गए, तो लास्ट में तो पॉम्पे ऑफ रोमन, जो रोमन के राजा थे, उन्होंने रूल किया, उन्होंने राज्य चलाया, पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। तो उन्होंने अलग अलग, जैसे इसराइल के ऊपर उन्होंने काइसर, या फिर हम देख सकते हैं नए नियम में कि हेरोदेस राजा था, जो उसने उसकी जिम्मेवारी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टैक्स को इकट्ठा करना है, या फिर यहूदियों के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो पूरे यहूदी उसके अंडर में आते थे। ओके, तो ऐसे उसके बाद ये सालों में ये कुछ हुआ। अगर हम बात करें फरीसी और सदूकी की, है ना, तो ये फरीसी सदूकी लोग थे, ये एक हम इनको बोल सकते हैं कि ये बिजनेस करने वाले लोग थे, और रिलीजियस ग्रुप बन गए लोगों के, फरीसी और सदूकी। लेकिन फरीसी सदूकी की सोच दोनों की अलग अलग थी, है ना। फरीसी विश्वास कुछ और करते थे, सदूकियों का विश्वास कुछ और था। और जैसे कि फरीसी मैं बताऊंगा, जैसे कि फरीसी सुपर नेचुरल पावर, है ना, अलौकिक पावर के ऊपर विश्वास करते थे, जैसे कि दूत हो गए, एंजल, उनके ऊपर विश्वास करते थे। डीमन, जैसे कि शैतानिक पावर, है ना, कोई शैतान नाम की कुछ चीज है, इसके ऊपर विश्वास करते थे। हेवन, कि मरने के बाद स्वर्ग है ना, या फिर हेल, नरक है। हेवन और हेल, नरक और स्वर्ग दोनों चीजें हैं। ओके, तो ये लोग कनेक्टेड थे, मीन्स इनका ज़्यादा कनेक्शन था यहूदी लोगों के साथ, मीन्स ये उनके साथ मिलके चलते थे यहूदियों। क्यों? ये एक अच्छे रिलीजियस ग्रुप उस टाइम में जाना जाता था, और ये विश्वास करते थे कि हमारे मरने के बाद एक इटर्नल, मीन्स दीपक मृत्यु है, हम इस टाइम है, और मरने के बाद हमें एक सदीपक मृत्यु या सदीपक जीवन हमें मिलेगा। ओके, ये जो कॉमन लोग थे ना यहूदियों के, तो उन लोगों के साथ इनका अच्छा कनेक्शन था। ये विश्वास करते थे परमेश्वर के ऊपर, ये विश्वास करते थे दूतों के ऊपर, ये विश्वास करते थे डीमंस के ऊपर, मीन्स भूत प्रेत जो उनके ऊपर ये इनका विश्वास था। और ये रेजरेक्शन मीन्स पुनरुत्थान, है ना, मीन्स मरने के बाद जिंदा हो जाना, उसके ऊपर भी ये क्या करते थे, विश्वास करते थे। जैसे कि यीशु मसीह मरने के बाद क्या हो गए, जिंदा हो गए, है ना। ये इन बातों के ऊपर यकीन विश्वास करते थे। लेकिन जो सदूकी थे वो बिल्कुल इनके उलट थे। ओके, सदूकी लोगों का ज़्यादा कनेक्शन था पॉलिटिकल लोगों के साथ, जो सरकार की अथॉरिटी थी, पावर थी, जो वहाँ के लोग थे, जैसे MC, MLA, ओके, वहाँ के लोगों के साथ इनका अच्छा कनेक्शन था, उन लोगों के साथ मीन्स अच्छा रिश्ता था। ओके, तो ये सारी बातों, ये विश्वास करते कोई भी एंजल नहीं है, कोई भी भूत प्रेत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नरक स्वर्ग नहीं है, जो कुछ है बस धरती के ऊपर है। और पुनरुत्थान के ऊपर भी ये विश्वास नहीं करते थे, रेजरेक्शन के ऊपर भी ये लोग विश्वास नहीं कर सकते। कोई अलौकिक पावर नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ है यहाँ पे है, फिजिकल है, प्रैक्टिकल है, जो इस दुनिया में है। मीन्स ये इस तरीके का विश्वास इनका था।
तो ये हम नए नियम में देख सकते हैं, जैसे कि मत्ती का सुसमाचार 22 का 23 या फिर बुक ऑफ एक्स है ना, वहाँ पे देख सकते हैं पौलुस के साथ बहस करते हैं ये लोग। जैसे कि एक्स 23 का 8 से लेकर, है ना, मीन्स 23 चैप्टर आप पूरा रीड कर सकते हैं, आपको ये लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग 400 सालों में ये पैदा हुए, ये ग्रुप उस टाइम में बन गए। ठीक है, और इन्होंने अपना अपना सिस्टम चलाया और नए नियम में इन्होंने शुरू किया। ओके, तो ये 400 सालों में इतना कुछ हुआ, और बहुत कुछ अगर हम एक एक साल देखने लगे हैं तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आपको ब्रीफली बताया है 15, 16, 17 मिनट में, ताकि हम जान जाएं कि उन सालों में क्या हुआ। ओके, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को शेयर करें और प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।